जय हिंद दोस्तों, टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज हम लोग मिसिंग टर्म को इसमें डिस्कस करने चल रहे हैं इस सेशन में। मिसिंग टर्म मीन्स होता है कि डियर क्रिएटर्स आपको कुछ साइन या कॉस या टैन या सेक या कॉसेक या कॉट किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के साथ प्रोडक्ट दिया रहेगा, दैट इज साइन अल्फा, ऐसे कुछ रहेगा। देखिए साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू साइन गामा इज इक्वल्स टू what? Cos alpha into cos beta into cos gamma is equals to what? Tan alpha into tan beta into tan gamma is equals to what? This is the pattern that you will see. इसी तरीके से डियर कैडेट्स आपको दिख सकता है cot alpha into cot beta into cot gamma is equals to what? इसी तरीके से कॉस का रेसिप्रोकल सेक अल्फा इंटू सेक बीटा इंटू सेक गामा इज इक्वल्स टू व्हाट। इसी तरीके से साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक अल्फा इंटू कॉसेक बीटा इंटू कॉसेक गामा इज इक्वल्स टू व्हाट। सो डियर कैडेट्स ये पैटर्न है। ये पैटर्न आपका सीधे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, या ये पैटर्न इन बिटवीन द कैलकुलेशन आ सकता है। अभी जो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया था एग्जाम में वो इन बिटवीन द कैलकुलेशन यूज कर रहा था इस पैटर्न को। सो हमें डायरेक्टली क्या करना है डियर कैडेट्स, इस पैटर्न की वैल्यू कैसे निकालेंगे ये हमें सीखना है। सो सीधे सीधे हम आपको बता देते हैं। पहले आप इन तीनों पैटर्न को समझ लीजिए, ज़्यादा आप मत जाइए। पहले ये पैटर्न और ये पैटर्न पहले हम लोग समझ लेते हैं, और ये पैटर्न जैसे आ जाएगा फिर उनको रेसिप्रोकेट करके ये सारे पैटर्न अपने आप कैलकुलेट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें इन तीनों पैटर्न पे काम करना है डियर कैडेट्स। तो करना क्या है कि जो साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू साइन गामा की सीधे वैल्यू होती है मिसिंग टर्म अपॉन 4, मिसिंग टर्म अपॉन 4, इसकी सीधे वैल्यू डियर कैडेट्स होती है मिसिंग टर्म अपॉन 4। वैसे ही कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा की सीधे वैल्यू होती है डियर कैडेट्स मिसिंग टर्म अपॉन 4, मिसिंग टर्म अपॉन 4। वहीं पे टैन अल्फा इंटू टैन बीटा इंटू टैन गामा की जो वैल्यू होती है डियर कैडेट्स वो होती है केवल और केवल मिसिंग टर्म, मिसिंग टर्म। ये केवल क्या होती है, मिसिंग टर्म होती है। सो डियर कैडेट्स अब आइए समझते हैं कि मिसिंग टर्म होता क्या है आखिर। जब आप मिसिंग टर्म निकाल लोगे तो इसका आंसर तुरंत आ जाएगा। मिसिंग टर्म आते ही इसका आंसर तुरंत आ जाएगा, मिसिंग टर्म आते ही इसका आंसर तुरंत आ जाएगा। आइए हम मिसिंग टर्म आपको निकालना सिखाते हैं। सो डियर कैडेट्स इसके लिए हमने आपके लिए ये क्वेश्चन चूज किए हैं। जरा इन क्वेश्चन को देखिए, ये आपके हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्वेश्चन है डियर कैडेट्स है। सो इसमें सबसे पहले ये जो पहला क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखिए डियर कैडेट्स, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री और cos 80 डिग्री, कहना है इसकी वैल्यू क्या होगी। cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 80 डिग्री इसकी वैल्यू क्या होगी, ये सीधे आपका क्वेश्चन ही पूछ लिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू बताने के लिए आपको हमने बताया था कि आपको मिसिंग टर्म निकालना है और उसको बाई 4 कर देना है। सो मिसिंग टर्म कैसे निकालेंगे डियर कैडेट्स, इसको ध्यान समझिए। आपको मिसिंग टर्म निकालने से पहले एपी सीरीज का आइडिया होना चाहिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का आइडिया होना चाहिए। डियर कैडेट्स एपी सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें एक फिक्स्ड वैल्यू को ऐड करने पे हमें अगला वाला टर्म मिल जाता है। अपॉन एडिंग अ फिक्स्ड वैल्यू यू विल गेट द नेक्स्ट टर्म। ऐसी सीरीज को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, और वो फिक्स्ड वैल्यू को क्या कहते हैं हम लोग, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। नहीं समझ में आया, इसको ऐसे समझिए जैसे हमने लिखा है डियर कैडेट्स 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये एक एपी सीरीज है क्योंकि इसमें हर टर्म में, इसमें अगर हम +1 करेंगे तो हमें अगला टर्म 2 मिल जाएगा, इसमें +1 करेंगे तो हमें अगला टर्म 3 मिल जाएगा, इसमें +1 करेंगे डियर कैडेट्स तो इसमें अगला टर्म 4 मिल जाएगा, इसमें 4 में +1 करेंगे तो अगला टर्म 5 मिल जाएगा। तो ये ऐसी सीरीज को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और यहाँ पे जो फिक्स वैल्यू आप ऐड कर रहे हो हर टू गेट द नेक्स्ट टर्म, दैट फिक्स वैल्यू इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। इसको क्या कहते हैं डियर कैडेट्स, इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, इसको हम कहते हैं डियर कैडेट्स कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है आपका, वही फिक्स्ड वैल्यू 1 है। ऐड या सब्ट्रैक्ट कर कुछ भी कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं। सो डियर कैडेट्स ये हो गई एपी सीरीज की बात जो कि इसमें यूज होगा अभी। तो एपी सीरीज में आपको हो गया, समझ में आ गया हो कि एक फिक्स वैल्यू ऐड करने पे नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन होता है और उस फिक्स वैल्यू को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अब डियर किड्स करना क्या है आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है इसमें। ये जो एंगल्स दिए हुए हैं इनको सब्ट्रैक्ट करना है। 40 - 20 करिए, बताइए 40 में से 20 घटाओगे कितना आएगा।
40 डिग्री में से 20 डिग्री हटाओगे तो 20 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। चलिए ओके, 40 डिग्री में से हम 20 डिग्री हटाएंगे, बताइए कितना आएगा। 40 में से 20 घटाएंगे 20 डिग्री आएगा। इसी तरीके से 80 में से जरा आप घटाइए 40 डिग्री, 80 में से अगर आप 40 डिग्री घटाएंगे तो कितना आएगा, 40 डिग्री आएगा डियर कैडेट्स इस तरीके से। अब आप देखिए ये दोनों डिफरेंस में सबसे छोटा जो डिफरेंस है वो कौन सा है, इन दोनों डिफरेंस में सबसे छोटा डिफरेंस कौन सा है, 20 छोटा है या 40 छोटा है, सो 20 छोटा है। तो ये जो छोटा वाला डिफरेंस होता है यही बनता है कॉमन डिफरेंस। क्या बनता है डियर कैडेट्स, यही कॉमन डिफरेंस बनता है, यही आपका बनता है कॉमन डिफरेंस फॉर एंगल्स टू बी इन एपी। एंगल्स को एपी में होने के लिए यही बनता है कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस का आइडिया है आपको कि उसको ऐड करने पे नेक्स्ट वाला मिल जाता है। तो देखो 20 में जब हम कॉमन डिफरेंस 20 ऐड करेंगे तो हमें 40 मिल गया, ठीक है डियर कैडेट्स। इसी तरीके से 40 में जब हम 20 ऐड करेंगे तो हमें 60 वाला मिलना चाहिए था, नहीं है तो यहाँ लिख लीजिए cos 60, और 60 में फिर से अगर कॉमन डिफरेंस 20 ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट वाला मिल जाना चाहिए, नेक्स्ट वाला मिल रहा है। सो डियर कैडेट्स इनमें आप देखिएगा तो ये जो cos 60 है यही बीच में होना चाहिए था फॉर एंगल्स टू बी इन एपी, और यही नहीं है इसलिए यही बन जाता है इसका कॉमन डिफरेंस। सो डियर कैडेट्स योर कॉमन डिफरेंस इज व्हाट, दिस इज योर कॉमन डिफरेंस, दिस इज योर मिसिंग टर्म, सॉरी यही बन जाता है मिसिंग टर्म, दिस इज योर मिसिंग टर्म एम्प्टी। जैसे मिसिंग टर्म आ गया डियर कैडेट्स वैसे भी इसकी वैल्यू सीधे हो जाएगी मिसिंग टर्म बाई 4, दैट इज मिसिंग टर्म आपका है cos 60 बाई 4। क्या आपको पता है cos 60 की वैल्यू कितनी होती है डियर कैडेट्स, सो cos 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है sin 30 के बराबर, दैट इज 1/2, सो 1/2 डिवाइड बाई 4 दैट इज 1/8। सो आपका आंसर कितना आ गया डियर कैडेट्स, 1/8, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं डियर कैडेट्स। अब आइए हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे, या क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, 83 भी देखा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आपको ले चलते हैं 82 पे। सो इसको हम इरेज करते हैं। डियर कैडेट्स लेट बी सी क्वेश्चन नंबर 82। सो साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री, ठीक है। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 साइन टर्म्स। अब सबसे पहले आप देखिए कि इनके मिसिंग टर्म्स क्या है। तो मिसिंग टर्म निकालने के लिए पहले आप इन एंगल्स को सेपरेट करिए, कितना आएगा 50 - 10 40 आएगा, और फिर 70 - 50 करेंगे 20 आएगा। अब इन दोनों डिफरेंस में जो छोटा डिफरेंस है वो विच वन इज 20 डिग्री है। सो यही 20 डिग्री क्या होगा आपका कॉमन डिफरेंस होगा, यही 20 डिग्री आपका बनेगा कॉमन डिफरेंस, राइट, फॉर एंगल्स टू बी इन एपी। एंगल्स को एपी में होने के लिए यही बनेगा कॉमन डिफरेंस। सो आइए इसको देखते हैं। अब 10 में आप कॉमन डिफरेंस 20 ऐड करोगे तो 30 वाला टर्म मिलना चाहिए था, नहीं है तो यहाँ लिख दीजिए साइन 30। 30 में 20 ऐड करोगे तो अगला वाला टर्म 50 मिलना चाहिए, साइन 50 मिल रहा है। 50 में 20 ऐड करोगे तो अगला वाला टर्म 70 मिलना चाहिए था, मिल रहा है। सो डियर कैडेट्स इन तीनों का जो मिसिंग टर्म हो गया वो ये हो गया, दिस इज योर मिसिंग टर्म, ठीक है। देखिए ना 10 में 20 ऐड करने पे हमें साइन 30 वाला टर्म मिलना चाहिए था, नहीं मिला, इसलिए साइन 30 आपको लिखना है यहाँ पे, यही मिसिंग टर्म होगा। जो नहीं मिल रहा है वही आपका मिसिंग टर्म हो जाएगा। और साइन 30 के 30 में जब 20 ऐड करेंगे तो साइन 50 मिलना चाहिए था, मिल रहा है साइन 50। साइन 50 के 50 में जब 20 ऐड करेंगे तो साइन 70 मिलना चाहिए था, मिल रहा है साइन। तो इस पूरी सीरीज को एपी में होने के लिए, एंगल्स को एपी में होने के लिए यही एक टर्म है जो कि नहीं है, इसी टर्म को हम मिसिंग टर्म नाम देंगे, मिसिंग टर्म। अब इसका सीधे आंसर क्या हो जाएगा डियर कैडेट्स, मिसिंग टर्म बाई 4। सो मिसिंग टर्म बाई 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 साइन 30 बाई 4, दैट इज 1/8 आपका आंसर आ गया। ओके डियर कैडेट्स दिस इज योर आंसर। ऐसे डियर कैडेट्स आप 83 भी कर सकते हैं, और ऐसे ही अब आपको हम ले चलते हैं अगले क्वेश्चन 85 नंबर पे। तो जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 85 कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85। सो डियर कैडेट्स इन क्वेश्चन नंबर 85 द वैल्यू ऑफ साइन 20 साइन 40 साइन 60 क्या है, साइन 20 है, साइन 40 है, साइन 20 साइन 40 साइन 60 है, और साइन 80 है। करें इसकी वैल्यू कितनी होगी डियर कैडेट्स, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है।
साइन 20, साइन 40, साइन 60, साइन 80 की वैल्यू कितनी होगी, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे साइन के 4 टर्म्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं कैसे करें। देखो सबसे पहले वही प्रोसेस करिए, घटाइए इसमें। देखिए 40 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, 40 माइनस 20 करेंगे तो कितना आएगा, टेल मी। 40 माइनस 20 हाउ मच। जब आप 40 में 20 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। 60 में 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। 80 में 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना मिलेगा, 20। इसमें तो कोई छोटा डिफरेंस आ ही नहीं रहा है, यहाँ तो कोई छोटा डिफरेंस आ ही नहीं रहा है डियर कैडेट। इसका मतलब दे आर ऑलरेडी इन एपीज। सो अब आपको इसमें से बीच से कोई एक टर्म निकालना है बाहर जिसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी पता हो। तो जरा बीच में आपके आ रहे हैं साइन 40 और साइन 60। बताओ जरा इनमें किसकी वैल्यू आपको पता है, साइन 60 की पता है तो इसको आप खींच के बाहर निकाल लीजिए। साइन 60 को हमने बाहर निकाल लिया, इसका कॉलर पकड़ के हमने इसको बाहर निकाल लिया। साइन 60 का कॉलर पकड़ के इसको हमने बाहर ऐसे निकाल लिया। जब इसको आप बाहर ले जाओगे तो अब आप साइन 60 को ऐसे बाहर लिख लीजिए, ठीक है, ऐसे। और अब रिमेनिंग को एज इट इज लिख लीजिए। रिमेनिंग कौन कौन से, साइन 20 एज इट इज, साइन 40 एज इट इज, और ये साइन 60 जा चुका है, यहाँ पे साइन 80 एज इट इज। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ एज इट इज है, क्योंकि आपको पता है चाहे आप 1 इंटू 2 इंटू 3 को लिख सकते हो, आप 2 इंटू 1 इंटू 3, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आप चाहो 2 को इधर लिख लो, 1 को इधर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये दे विल रिमेन सेम। सो डियर कैडेट्स, यही लॉजिक हमने यहाँ पे भी यूज़ किया है। जब आप साइन 60 को बाहर निकालेंगे तो साइन 60 इंटू साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 80 अब भी इसी के बराबर ही रहेगा, राइट। अब डियर कैडेट्स, अब आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि अब इन तीनों का जो मिसिंग टर्म है वही है जो आपने बाहर निकाला है। तो इन तीनों का मिसिंग टर्म वही है जो आपने अभी बाहर निकाला है। तो अब साइन 60 तो एज इट इज रहा, साइन 60 रिमेन एज इट इज डियर कैडेट्स, साइन 60 रिमेन एज इट इज। और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी मिसिंग टर्म, दैट इज साइन 60/4, मिसिंग टर्म बाई 4। ओके डियर कैडेट, क्योंकि अब इन तीनों की जो वैल्यू होगी वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं मिसिंग टर्म बाई 4 लगा के, और इन तीनों का जो मिसिंग टर्म होगा वही होगा जो आपने बाहर निकाला है, क्योंकि वही अगर फिट हो जाता है तो एंगल्स एपी में हो जाते थे, ठीक है डियर कैडेट्स। सो अब आइए इसको निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 60/4, और साइन 60 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, √3/2। सो √3/2 होल स्क्वायर बाई 4, ये कितना हो जाएगा, 3/4/4, दैट इज 3/16, 3/16। सो योर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। आपका सी नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब डियर कैडेट्स क्या होता है, कभी कभी आपको मिसिंग टर्म नहीं मिल पाता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, व्हाट वी डू व्हेन वी डोंट हैव द मिसिंग टर्म। सो डियर कैडेट्स, इसको थोड़ा सा हम इरेज करते हैं अभी फिलहाल, और एक क्वेश्चन मैं आपको इस पे बेस कराता हूँ, जब आपको मिसिंग टर्म ना मिले तो क्या करेंगे। जैसे डियर कैडेट्स ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 84, क्वेश्चन नंबर 84। देखिए क्वेश्चन नंबर 84। इन दिस क्वेश्चन वी हैव साइन 12 डिग्री, साइन 48 डिग्री एंड साइन 54 डिग्री, साइन 54 डिग्री, ठीक है डियर कैडेट्स, ये आपका है। कह रहे हैं इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन 12 डिग्री, साइन 48 डिग्री, साइन 54 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी। सो यहाँ पे जब आप 48 माइनस 12 करोगे डियर कैडेट्स, तो आपको क्या मिलने वाला है। देखिए 48 माइनस 12 करेंगे, 48 माइनस 12 करेंगे, ये डिग्री है। सो 48 माइनस 12 करेंगे, कितना आएगा हमारे पास, 6 आएगा और 36 आएगा, और 54 माइनस 48 करेंगे तो 6 डिग्री आएगा। सो डियर कैडेट्स, यहाँ पे आप देखेंगे तो दोनों में जो स्मॉल है वो 6 डिग्री है। सो 6 डिग्री बनेगा इनका कॉमन डिफरेंस इनके एंगल्स को एपी में होने के लिए। तो देखिए डियर कैडेट्स, यहाँ पे जब हम 12 में 6 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, 18 नहीं मिला तो साइन 18 लिख लिया। 18 में डियर कैडेट्स जब 6 ऐड करेंगे तो कितना मिलना चाहिए हमें, 24 नहीं मिला। 24 में जब 6 ऐड करेंगे तो हमें 30 मिलना चाहिए, नहीं मिला। 30 में 6 ऐड करेंगे 36 मिलना चाहिए, नहीं मिला। 36 में जब 6 ऐड करेंगे सो 42 मिलना चाहिए था, नहीं मिला। इसी तरीके से 42 में जब हम 6 ऐड करेंगे तो 48 मिलना चाहिए था, मिल रहा है। 48 में 6 ऐड करेंगे
54 मिलना चाहिए था, मिल रहा है। सो डियर कैडेट्स आप देखेंगे तो यहाँ पे इतने सारे क्या आ गए हमारे पास, मिसिंग टर्म आ गए। ये सारे के सारे मिसिंग टर्म ही हैं इनके एंगल्स को एपी में होने के लिए। अब इन सारे मिसिंग टर्म में जो बीच वाला है, इन बिटवीन वाला है, वो हमारा बनेगा फाइनल मिसिंग टर्म। ये सारे तो मिसिंग टर्म हो नहीं सकते हैं एक्चुअली में, यहाँ पे सारे मिसिंग टर्म है, लेकिन हम अपने फार्मूले में जो मिसिंग टर्म बाई 4 यूज करते हैं उसमें सारे के सारे मिसिंग टर्म नहीं लेने, इसमें केवल एक ही मिसिंग टर्म लेना है। आउट ऑफ सो मेनी मिसिंग टर्म्स वी नीड टू टेक जस्ट वन मिसिंग टर्म, और वो है कौन सा, ठीक बीचों बीच वाला जो टर्म है वो आपका मिसिंग टर्म बनेगा, ये ठीक बीचों बीच वाला। सो इसकी वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो क्या हो जाएगा, ये sin 30 डिग्री बाई 4, that is 1/2/4, that is 1/8. So your answer is 84 का 1/8. So याद रखना, अगर बहुत सारे मिसिंग टर्म मिल रहे हैं आपको तो उन सारे मिसिंग टर्म में जो ठीक बीच वाला मिसिंग टर्म होगा दैट विल बी टेकन इन आवर रूल। डियर कैडेट्स, इसको करने का एक दूसरा क्वेश्चन भी है, दूसरा मेथड भी है इसको करने का, और वो क्या मेथड है, अगर आप इससे एग्री नहीं कर रहे हो, मान लो कि आपको ये समझ नहीं आ रहा है, तो आप इस पे इसका जो अल्टीमेट मेथड है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो फॉलो कर सकते हो। अल्टीमेट मेथड क्या है डियर कैडेट्स, आइए हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या है, अब इसका हम दूसरा मेथड आपको बताते हैं 84 का, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2, इन मेथड नंबर 2 क्या दिया हुआ 84 में, साइन 12 डिग्री, साइन 48 डिग्री, साइन 54 डिग्री, ये दिया हुआ डियर कैडेट्स आपको। अब आप इसमें क्या करिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से डिवाइड करिए, ये इसका अल्टीमेट मेथड है डियर कैडेट, है 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है। ऐसे हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इस पे लगा सकें फॉर्मूला 2 sin a इंटू साइन बी। डियर कैडेट 2 sin a इंटू साइन बी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है, 2 sin a इंटू साइन बी होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ठीक है डियर कैडेट, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। सो यहाँ पे ये फॉर्मूला जब आप यूज करेंगे, ठीक है, 2 sin a इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। इसको जब आप यूज करेंगे यहाँ पे तो अब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा डियर कैडेट, अभी हो जाएगा हाफ ऑफ cos a माइनस बी, कितना हो जाएगा 12 माइनस 48 माइनस cos a प्लस बी 12 प्लस 48, और इसके बाहर क्या रहेगा sin 54। ओके डियर कैडेट्स, ऐसा आप लिख लीजिए इसको। इन दोनों को हमने 2 sin इंटू साइन भी लगा दिया, इन दोनों पे हमने 2 sin इंटू साइन भी, बाकी से ये हो जाएगा हाफ ऑफ, डियर कैडेट्स ये कितना हो जाएगा cos 6 हो जाएगा माइनस 36 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा cos 60 हो जाएगा, और बाहर sin 54 डिग्री। अब आप इसको लिख सकते हो डियर कैडेट हाफ ऑफ cos माइनस थीटा cos थीटा होता है cos 36 डिग्री, ये आपका हो जाएगा माइनस cos 60 कितना होता है sin 30 के बराबर 1/2 और sin 54 डिग्री। ठीक है डियर कैडेट, ये आपका अल्टीमेट मेथड है, इसको आप लगा सकते हो। अब ये कितना हो जाएगा डियर कैडेट, हाफ ऑफ, ये अंदर भेज दीजिए cos 36 इंटू साइन 54 और माइनस 1/4 माइनस 1/4, ठीक है, ओके, माइनस 1/4 साइन 54 डियर कैडेट्स। अब यहाँ पे आपको लगाना है 2 sin इंटू कॉस बी, तो इसके लिए हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। ये इसका प्रॉपर मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। इसको हम लिख सकते हैं हाफ 1/4 और अंदर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, तो इसको हम लिख लिया 2 sin a cos b माइनस 1/4 साइन 54। डियर कैडेट्स, अब आप इसको ओपन कर लीजिए, 2 sin a cos b का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। सो 2 sin a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin इंटू कॉस बी होता है साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। तो साइन a प्लस बी, इन दोनों को ऐड करिए, प्लस साइन a माइनस बी, इन दोनों को सेपरेट करिए, ये फॉर्मूला होता है डियर कैडेट्स, और माइनस 1/4 साइन 54। ठीक है, ये प्रॉपर मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी आप जानते रहिए, कोई बात नहीं है। 1/4, अब ये कितना हो जाएगा साइन 90 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस साइन कितना हो जाएगा 18 डिग्री हो जाएगा, और माइनस 1/4 साइन 54 हो जाएगा। ठीक है डियर कैडेट्स, अब यहाँ आपको पता है ये 1/4 साइन 90 कितना होता है 1 होता है, 1 प्लस ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 साइन 18 और माइनस 1/4
-1/4 साइन 54। अब डियर कैडेट्स क्या करना होगा, अब ध्यान से देखिए, 1/4 प्लस, देखो 1/4 टेकन कॉमन और ये क्या हो जाएगा साइन 18 माइनस साइन 54, ये आ जाएगा। अब साइन 18 और साइन 54 दोनों की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। साइन 18 और साइन 54 की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। साइन 18 की वैल्यू होती है √5 -1/4 और साइन 54 की वैल्यू होती है √5 + 1/4। ठीक है डियर कैडेट्स, इसको आपको यूज करना है। साइन 18 की डायरेक्ट वैल्यू होती है √5 - 1/4, आपको याद रखना है, सब मल्टीपल एंगल्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड साइन 54 की वैल्यू होती है √5 + 1/4। अब इसको डियर कैडेट्स सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इसमें 4 हमारा कॉमन एलसीएम हो जाएगा, सो ऊपर हो जाएगा √5 - 1 और ये हो जाएगा -√5 - 1 हो जाएगा। डियर कैडेट ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ -2/4 हो जाएगा, सो ये 1/4 प्लस 1/4 और ये हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, है ना, -2/4 -1/2, सो 1/4 -1/8 आ जाएगा और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे डियर कैडेट्स 1/8 आ जाएगा। सो देखो आपने फिर भी वही फाइनल आंसर ऑब्टेन कर लिया। सो ये इसको करने का अल्टीमेट मेथड है, बाई मेथड है, जो भी आप कहना चाहो। बाकी वो इससे पहले जो मेथड हमने बताया था इसको करने का वो आपका ट्रिकी मेथड है। सो डियर कैडेट्स दिस इज ऑल अबाउट योर मिसिंग टर्म बेस्ड।